हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है और मार्केट को समझने के लिए जो शुरुआती तरीके से हमें ए टू जेड सारी नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जो सीरीज स्टार्ट हुई थी वो लास्ट वीक स्टार्ट हुई थी, और थर्सडे एंड फ्राइडे को 2 दिन एवरी वीक हमारी ये पूरी एजुकेशनल वीडियोस आया करेंगी जिसमें हम ए टू जेड सारी नॉलेज लेंगे और अगले 1 साल तक इस पूरे मिशन को चलाकर रखेंगे, जिससे हमारे पास 100 से ज्यादा वीडियोज आ जाएंगी। ये वीडियो है किसके लिए? बेसिकली सभी के लिए है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो ट्रेड करता है और चाहे वो ट्रेड नहीं करता है। तो जिसको भी ये एजुकेशन लेनी है उसके लिए इन वीडियोस को डिटेल में देखना और उनके नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये एक तरीके से फ्री कोर्स है उन सभी लोगों के लिए जो इस मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि ठीक है अब हम अपनी वीडियोस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो ये क्वेश्चन आता था कि विवेक भाई शेयर कैसे करें, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो फिर जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको ए टू जेड नॉलेज देने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। और जो ऑलरेडी ट्रेड करते भी है ना, वो भी अगर वीडियोस को देखेंगे तो उनके अगर बीच में कुछ डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स क्लियर ही होंगे। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या नहीं पता। तो इस लाइन में बहुत गहराई है, हमें नहीं पता कि हमें क्या क्या नहीं पता। तो जो कुछ हम जानते हैं सिर्फ उसी के बारे में समझते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आती हैं कि मैं तो बहुत लंबे टाइम से ट्रेड कर रहा था लेकिन इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। तो यहां पर आज की इस वीडियो में जो जार्गन्स हैं, जार्गन्स कहते हैं वो वर्ड्स जो जनरल यूज में नहीं होते और वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हुए वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में या प्रोफेशन में या किसी सब्जेक्ट में वहां पर यूज होते हैं। तो इस तरह के ही कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। तो एक एक करके उनको हम समझते जाएंगे, 30 सेकंड सब में लगाएंगे और 12-15 टर्म्स जो हैं उनको अच्छे से समझेंगे कि ये होती क्या है और क्यों होती है। तो सबसे पहले होता है, बहुत बार सुनने को मिला होगा आपको कि बुल मार्केट। बुल मार्केट होती क्या है? बुल मार्केट बेसिकली जब मार्केट तेजी में होती है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। और इसको बुल मार्केट क्यों कहते हैं उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि अगर मैं आपको सर्च करके बताऊं तो जो ये बुल होता है, बुल के मारने का जो तरीका होता है वो नीचे से ऊपर को होता है। वो अपने सींगों से, अपने सर से नीचे से आता है और ऊपर की तरफ को उठाता है और तब मारता है। तो यहां पर बुल का इसीलिए ये चीज बोली जाती है कि बुल मार्केट है, वो नीचे से ऊपर की तरफ को मारता है, ऐसे नीचे से उठाता है फिर ऊपर को मारता है। ये इस तरीके से इसको उठाकर नीचे से, ये बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट इमेज है कि नीचे से आता है और ऊपर की तरफ को मारता है। तो ये बुल की एक पहचान है। और बुल का ऊपर की तरफ को चढ़ना सीढ़ियों पे बड़ा आसान होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ को उतनी स्पीड से नहीं चढ़ पाता जितनी स्पीड से नीचे से ऊपर को चढ़ पाता है, क्योंकि उसकी आगे की लेग्स छोटी होती हैं और पीछे की लेग्स बड़ी होती हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये बुल मार्केट ऐसे ही वर्ड्स नहीं आए, ये बुल मार्केट एक प्रॉपर तरीके से आए हैं। बुल नीचे से ऊपर की तरफ को मारता है। फिर दूसरा आता है बेयर मार्केट। अब बेयर मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट मंदी में होती है, यानी कि ऊपर से नीचे को जा रही होती है। तो बेयर मार्केट क्यों कहते हैं इसको, उसका मैं रीजन बता दूं। जो बेयर होता है वो ऊपर से नीचे को थप्पड़ की तरह से मारता है, ऊपर से नीचे की तरह को वो एकदम से वार करता है और ऊपर से थप्पड़ लेकर आता है और नीचे की तरफ को हमेशा मारता है, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है। या फिर अगर कोई दूसरी इमेज आएगी तो मैं आपको बताता हूं कि वो ऊपर से नीचे की तरफ को हमेशा मारने की कोशिश करता है। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ को ही आता है वो। तो बेयर मार्केट यहां पर इसलिए, और बेयर मार्केट में बेयर बहुत सुस्त भी होती है। और तो मैं एक चीज बता दूं, बेयर मार्केट जब आती है तो वो सुस्ती लेकर आती है, और जो बुल मार्केट होता है वो चुस्ती लेकर आती है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और बेयर मार्केट धीरे 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 लगातार चलती रहती है। और जब बुल मार्केट आती है तो सडनली सारा का सारा मार्केट एकदम से तेजी में आता है और मार्केट में एक्साइटमेंट होता है। तो बेयर मार्केट इस चीज को कहते हैं। फिर आता है एक ट्रेंड। अब ट्रेंड जो एक चीज होती है, ट्रेंड बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, और एक होता है हमारा साइडवेज। तो साइडवेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है कि सपोज ये निफ्टी है, अब निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ को हमारी लगातार चल रही है तो ये एक अप ट्रेंड है।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अप ट्रेंड। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम डाउनवर्ड की देखें तो दिस इज एन डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जो साइडवेज होता है, साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रही है बहुत लंबे टाइम से और एक ही रेंज में घूमी जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड द साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज का मतलब होता है एक ही रेंज में मार्केट का कंसोलिडेट होते रहना। तो जब मार्केट एक ही रेंज में ऊपर से नीचे इस तरह से कंसोलिडेट होती रहती है तो उसको साइडवेज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द साइडवेज। और जब मार्केट लगातार नीचे से ऊपर को कंसिस्टेंटली चल रही होती है उसको अप ट्रेंड कहते हैं, और जब लगातार ऊपर से नीचे की तरफ को चल रही होती है तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड बहुत कम देखने को मिलते हैं, अप ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ये एक डाउन ट्रेंड था जो हमारा 2015 में आया था। इस 2015 में अब ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ऊपर जा ही नहीं सकता, वो ऊपर नीचे जिगजैग वे में इस तरीके से चलता है, लेकिन फाइनल जो उसका मूवमेंट होता है वो नीचे की तरफ को होता है। सेम चीज क्या होती है जब ऊपर की तरफ को जो अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड में भी क्या चीज होती है, ऐसा नहीं कि वो एक ही रो में बिल्कुल लगातार ऊपर चलता रहता है, नीचे आता ही नहीं है, तो वो नीचे भी आता है लेकिन वो इस तरीके से चल रहा होता है। तो अप ट्रेंड में जब कोई शेयर प्राइस नीचे आता है तो उसको गिरावट नहीं कहते या उसको डाउन ट्रेंड नहीं कहते, उसको पुल बैक कहते हैं। तो एक ये अलग वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं पुल बैक। पुल बैक का मतलब हुआ कि ऊपर जाते हुए थोड़ा सा नीचे आना, यानी कि 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, तो फाइनली हम आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम पुल बैक कहते हैं। पुल बैक इस चीज को कहते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा अप ट्रेंड में है लेकिन ऊपर से नीचे आया, तो जो नीचे आना है दिस इज कॉल्ड द पुल बैक। ये फिर अप ट्रेंड में शुरू हो गया, फिर वापस से पुल बैक, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर नीचे की तरफ पुल बैक, फिर ऊपर की तरफ जाना हुआ, फिर पुल बैक। और डाउन जब मार्केट जा रही होती है तो जो पुल बैक होता है वो नीचे आने को नहीं कहते, वो ऊपर जाने को कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। तो पुल बैक का मतलब होता है छोटा सा स्टेप वापस लेना दोबारा उसी साइड में जाने के लिए। तो जब ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड है तो जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर कम जा रहा है, नीचे ज्यादा जाता है, फिर ऊपर कम जाता है, नीचे ज्यादा जाता है। तो डाउन ट्रेंड के केस में ऊपर थोड़ा सा जाने को पुल बैक कहते हैं और अप ट्रेंड के केस में थोड़ा सा नीचे आने को हम लोग पुल बैक कहते हैं। तो ये पुल बैक हो गया। उसके बाद में एक जो टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है उसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के बारे में बहुत बार देखा जाता है कि 2 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, इसकी फेस वैल्यू इतनी है। खासतौर से जब डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड ऐसे बोलकर दिया जाता है कि 150% ऑफ फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू है क्या? फेस वैल्यू एक्चुअल में वो अमाउंट होती है, शेयर का वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर जब कंपनी बनी थी वो कंपनी का प्राइस रखा गया था। तो फेस वैल्यू एक मींस नॉमिन एक छोटी सी वैल्यू हो सकती है और उसकी आज की डेट में बिलीव मी डिविडेंड को कंप्यूट करने से अलग, डिविडेंड की कैलकुलेशन करने से अलग उसका दूसरा कोई भी रोल नहीं है। शेयर प्राइस का, आज का जो करंट शेयर प्राइस चलता है उसका फेस वैल्यू से कोई लिंक नहीं है। तो अगर फेस वैल्यू की मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे इन्फोसिस का हमने चार्ट ओपन किया और इन्फोसिस के चार्ट ओपन करने में अगर हम सर्च करके देखें कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी तो एक बार हम नीचे देख लेते हैं, शायद यहां पर कहीं लिखा हो कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, या फिर हम अगर इसके कॉलम्स को एडिट करते हैं तो शायद ये दिखा देगा। हम यहां पर ऐड कर सकते हैं फेस वैल्यू की, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू इसका सर्च करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, हमने इसको ऐड किया और ऐड करके हमने इसको यहाँ पर सेव करने के लिए सेव कॉलम्स हमने सेव किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबकी ही फेस वैल्यू वो आगे हमें दिखा देगा। एग्जैक्टली ये कहाँ पर दिखाया है इसने, फेस वैल्यू इज नॉट शोन। तो एक बार हमें शायद थोड़े से कॉलम्स ये डिलीट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉलम हो गए हैं इसलिए नहीं दिखाया उसने। तो फेस वैल्यू अगर हम देखें फिर से मैं आपको दिखाता हूं तो ये सर्च करना आसान है। फेस वैल्यू हमारा यहां पर आ गया और हमने कॉलम सेव किए तो अभी ये इसने दिखा दिया। तो देखो टीसीएस सिर्फ 1 रुपए का शेयर है, इन्फोसिस 5 रुपए का शेयर है, एचसीएल टेक्नोलॉजी 2 रुपए का शेयर है, विप्रो 2 रुपए का शेयर है, टेक महिंद्रा 5 रुपए का शेयर है, एलएनटी 1 रुपए का। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये फेस वैल्यू एक्चुअल में स्टार्टिंग टाइम पर होती थी। अगर हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस में अगर हम डिटेल में चले जाएं तो बैलेंस शीट में अगर हम जाकर देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है वो 375 करोड़ की है, 375 करोड़ की है। तो इसका मतलब जब फेस वैल्यू 1 है तो इस कंपनी के 375 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट में। तो ये चीज इस बात से पता चलती है। तो 375 करोड़ अगर हमारे मार्केट में शेयर्स हैं और करंट प्राइस हमारा
इस शेयर का 3251 है। तो आप इस चीज को ऐसे चेक करके देख सकते हो, 3251 मल्टीप्लाई बाय 375 करोड़ शेयर्स हैं। तो हमारी इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ये आती है हमारी 12,19,000 करोड़, 12,19,000 करोड़, जो कि हमारी यहां पर भी पता चलती है। अब ये एग्जैक्टली ये हमारी फिगर आती है, 12 लाख करोड़ की फिगर आती है। तो यहां से इस चीज का पता चलता है कि इसकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू हमारी यहां पर भी नजर आती है जो हमने यहां पर ली हुई है। तो फेस वैल्यू का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो और बहुत ज्यादा चीजें बोली जाती है, वो होती है 52 वीक हाई। अब 52 वीक हाई क्या होता है? 52 वीक हाई का मतलब होता है शेयर का पिछले 12 महीने का हाईएस्ट लेवल। तो अगर हम टीसीएस की ही बात करें, अगर हम अगर हम निफ्टी की ही बात कर लेते हैं, यहां पर एक बार सारी चीजें हटा देते हैं, तो नीचे यहां ये अगर आपको देखना है चार्ट कहां देखना है, तो चार्ट के लिए मैं यहां पर एक लिंक दे रहा हूं, आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल है उसमें अपना लॉगिन बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम 1 ईयर का यहां पर क्लिक करेंगे तो 1 ईयर का ये चार्ट हमारा निकल कर आ गया। 1 ईयर का मतलब है यहां हमारा जनवरी से शुरू हुआ और अभी जनवरी में ही हम लोग चल रहे हैं पिछले साल से। तो ये 1 साल का टाइम पीरियड है। जब भी हम इस तरह के पीरियड देखें तो एक बार ये देख ले कि यहां पर डे 1 होना चाहिए। तो डे 1 होने से क्या होता है, एक कैंडल एक दिन की होती है। तो अब हमें पता चलता है कि 52 वीक लो क्या था, इसका 52 वीक लो था ये हमारा, दिस लेवल वाज द 52 वीक लो। तो ये हमारा लो था। और 52 वीक हाई कितना था शुरू में, जब तक ऊपर नहीं गया था तब तक ये था। और जैसे ही अब ये कहां पर चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर चल रहा है। तो 52 वीक हाई ये है। अब इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे टीसीएस है, तो टीसीएस को अगर हम चेक करें सेम तरीके से, तो हमें पता चलेगा कि 52 वीक हाई क्या था और 52 वीक लो क्या था। तो 52 वी लो 52 वीक का हमारा लो है दिस वन, सॉरी ये हमारा है दिस लेवल एंड 52 वीक हाई का लेवल है हमारा ये वाला लेवल। तो ये हमारी रेंज हो गई। तो इससे ये चीज पता चलती है। तो 52 वीक लो एंड हाई हमारे ये इस तरह के टर्म्स होते हैं। तो दोनों ही टर्म्स हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं और हम कंफ्यूज नहीं हो जाएं। 52 वीक का मतलब है एक साल में 52 वीक होते हैं, तो एक साल का टारगेट होता है, एक साल का डेटा होता है। उसके बाद आता है ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। तो ये ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो का मतलब होता है, इसको एटीएच एंड एटीएल भी कहते हैं, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म में समटाइम्स अगर आपको कहीं देखने को भी मिल सकता है, तो ये चीज पता चलती है। अब जैसे मैं एक चार्ट निकाल कर देखता हूं एक्विटास होल्डिंग का। अब एक एक्विटास होल्डिंग के मैं एक बार चेक करने के बाद में सारे इसके जो डायग्राम्स मैंने बनाए हुए ड्राइंग्स उनको हटा देता हूं। तो अगर हम एक साल का डेटा देखें, तो एक साल का डेटा में हमें क्या नजर आता है कि 52 वीक हाई हमारा इसका ये है, बिकॉज एक साल के चार्ट में हाईएस्ट लेवल क्या है, ये है। तो इसको अगर हम एक बार मार्क कर दें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा 52 वीक हाई एंड लो में और ऑल टाइम हाई एंड लो में। तो और 52 वीक लो कितना है इसका, ये है। अब अगर इसके पीछे के डेटा को देखें एक बार, अगर हम 5 साल के डेटा को देखें सारे को, तो हमें पता चल जाएगा। हमने लाइन तो यहां पर खींची, तो ये 52 वीक हाई एंड लो तो ये वाला पीरियड है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हमारा ये लेवल है। तो कभी भी आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि 52 वीक हाई इज द हाईएस्ट लेवल। 52 वीक हाई हमारा हाईएस्ट लेवल नहीं होता है, वो हमारा एक पिछले एक साल का लेवल होता है। जबकि लाइफ टाइम हाई का मतलब होता है अभी तक आज तक उसने क्या हाईएस्ट लेवल बनाया था। तो अगर इस पर्टिकुलर चार्ट में देखें, जो 52 वीक लो था वही हमारा लाइफ टाइम लो था, लेकिन 52 वीक हाई ये था और लाइफ टाइम हमारा हाई ये था। तो हमें इस तरीके से इस चीज को चेक करना चाहिए। तो ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो हमारा इस तरीके से पता चल गया। उसके बाद हमारी एक और जो बहुत बार सुनने में आता होगा वो आता है कि हमारा लॉन्ग पोजीशन क्या है, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो ये दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनने में हमें आते रहते हैं। तो ये होते क्या हैं बेसिकली, तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें कि इट मींस वी हैव बॉट समथिंग एंड वी विल सेल इट लेटर, वी हैव bought some shares and we will sell it later। और इसमें हमारा ये आता है we have sold something
टू बाय दैट लेटर। तो यहां पर यह चीज आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पहले किसी चीज को बेच दें, उसके बाद में हम उस चीज को खरीदें। देखो ये चीजें दो जगह एप्लीकेबल हो सकती है, एक तो फ्यूचर्स में हो सकती है और एक इंट्राडे में हो सकती है। अब पॉइंट ये आता है कि इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे का हमारा मतलब होता है कि जो ट्रेड हमने सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द डे के लिए लिया है, ड्यूरिंग द डे के लिए जो हमने ट्रेड लिया होता है उसको इंट्राडे कहते हैं। हमें इस ट्रेड को सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। वी नीड टू स्क्वायर ऑफ दिस ट्रेड ऑन द सेम डे। ये हमारा ये होता है ऑन द सेम डे। तो यहां पर ये चीज आती है कि वी नीड टू स्क्वायर ऑफ दिस ट्रेड ऑन द सेम डे। अब बात ये आती है कि स्क्वायर ऑफ क्या होता है। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि अगर हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो लॉन्ग को हमने इसको क्रॉस करना है शॉर्ट से, हमने इसको लॉन्ग के बाद में शॉर्ट करना है तो उसको स्क्वायर ऑफ कहते हैं, या फिर हमने शॉर्ट अगर किया हुआ है तो उसको हम लॉन्ग कहते हैं। अब लॉन्ग और शॉर्ट किसे कहते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है पहले हमने बाय किया बाद में बेचेंगे, शॉर्ट का मतलब होता है पहले हमने सेल किया बाद में उसको खरीदेंगे। तो लॉन्ग अगर हमारी पोजीशन लॉन्ग है तो उसको जब हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा पोजीशन बाद में हो जाएगा जीरो पोजीशन पे आ जाएंगे। और इसका हमारा अगर हमने पहले शॉर्ट किया हुआ है बाद में हम लॉन्ग कर देंगे तो हमारी ये पोजीशन हो जाएगी जीरो। तो अपनी पोजीशन को जीरो करने को हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। ये भी एक टेक्निकल मींस एक जार्गन है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, हमें नहीं पता होता लेकिन हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में एक और चीज आपने काफी बार देखी होगी, उसको कहते हैं OHCL। इसका मतलब होता है ओपन हाई लो एंड क्लोज। ये हमारा इसका मतलब होता है। तो कोई भी जो कैंडल बनती है, मैं आपको अगर किसी एक कैंडल की बात करूं तो उसको ओपन हाई लो एंड क्लोज कहते हैं। इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। जैसे अगर आप यहां पर भी देखोगे तो यही लिखा हुआ है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। यानी कि इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखने से यहां पर जो चीज देखने को मिलेगी वो पता चलता है कि किस प्राइस पर ये ओपन हुआ था, उसके बाद में ये कहां तक गया था, नीचे कहां तक गया था और क्लोज कहां पर हुआ था। तो इसको ओपन हाई लो क्लोज कहते हैं। उसके बाद में एक और वर्ड निकलकर आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम किसे कहते हैं। इसमें बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई वॉल्यूम बाय करने को कहते हैं या सेल करने को कहते हैं या दोनों को काउंट करना है। तो मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाय एंड सेल। ट्रांजैक्शंस में बाय एंड सेल बोथ आर कवर्ड, क्योंकि अगर किसी ने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो किसी ने बेची होगी, अदरवाइज वो खरीद ही नहीं सकता। क्योंकि यहां पर हम किसी से तो खरीदेंगे ना। अगर हम मार्केट में भी 2 पेन खरीदने जाते हैं तो हमने अगर खरीदे हैं तो किसी ने बेचे हैं, तो वे 2 पेन किसी का खरीदना किसी का बेचना, यानी कि ये दो पेन की ट्रांजैक्शन हो गई। तो अगर यहां पर किसी ने 10 शेयर्स खरीदे हैं तो किसी ने 10 शेयर बेचे हैं, तो इसको हम 20 वॉल्यूम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ 10 वॉल्यूम ही काउंट करेंगे। ये 10 ही वॉल्यूम है। तो खरीदना और बेचना बराबर है। अब बात ये आती है कि देर मार्केट में कि ये ग्रीन कैंडल कैसे बनती है और रेड कैंडल कैसे बनती है। कैंडल्स को लेकर मैं एक अलग से पूरा का पूरा बनाऊंगा, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी कैंडल्स को रीड करना भी बताऊंगा और कैंडल्स कैसे होती हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं, वो अलग अलग पूरे चैप्टर्स हैं। तो आज मेरा जो पर्पस था वो यही था कि हम इन सारी बातों को एक बार समझ तो लें, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि जब मैं चार्ट्स डिस्कस करूं या बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें तो हम इन चीजों का पता होना चाहिए होता क्या है। बुल मार्केट कहते हैं तेजी को, बेयर मार्केट कहते हैं मंदी को। ट्रेंड में अप ट्रेंड मींस ऊपर जाते हुए, डाउन ट्रेंड मींस नीचे आते हुए, साइडवेज मींस सेम रेंज में फ्लैट तरीके से चलते हुए। पुल बैक का मतलब होता है 2 कदम आगे जाने के बाद में जो 1 कदम पीछे हटते हैं उसको पुल बैक कहते हैं, जो मैंने यहां पर बताया था आपको। वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं एक बार। फेस वैल्यू का आज की डेट में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो मींस पिछले 1 साल का हाईएस्ट लेवल या पिछले 1 साल का लोएस्ट लेवल। ऑल टाइम हाई का मतलब होता है कि आज तक का हाईएस्ट लेवल, और ऑल टाइम लो का मतलब होता है आज तक का लोएस्ट लेवल। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि हमने अभी कुछ परचेज किया है बाद में सेल करने के लिए, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब हुआ है कि हमने पहले सेल कर दिया है बाद में परचेज करने के लिए। तो ये हम कब कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन तो हम हमेशा के लिए बना सकते हैं कि आज हमने परचेज किया और बाद में सेल कर देंगे, यानी कि कल परसों तरसों कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट पोजीशन में हमें इंट्राडे में ही सेम डे ही हमें वापस से उसको परचेज करना पड़ता है, हम उस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते। अगर हम कैश सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इक्विटीज की, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ऐसा
कैसा कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है वो अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। इंट्राडे मैंने आपको बताया, जब हम सेम डे हम पोजीशन को क्लोज करते हैं तो उसको इंट्राडे कहते हैं। तो उसको स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। स्क्वायर ऑफ मींस अगर लॉन्ग हमने पहले किया है यानी कि पहले खरीदा है तो उसको बाद में हम क्लोज करते हैं यानी कि बाद में बेचते हैं तो उसको जीरो हो जाती है। और अगर हमने पहले शॉर्ट किया है बाद में लॉन्ग करते हैं तो उसको जीरो करना कहते हैं। तो बेसिकली अपनी पोजीशन को जीरो करना स्क्वायर ऑफ कहलाता है। उसके बाद में OHCL यानी कि ओपन हाई लो एंड क्लोज, और उसके बाद में वॉल्यूम मींस बाय एंड सेल कंबाइन टुगेदर मींस वो एक ही ट्रांजैक्शन मानी जाती है, वे अलग अलग दो ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती। तो आज की वीडियो में यही था। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठीक 5 बजे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।